अजय शुक्ला। जो मैं आपको स्टोरी आज बताने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज और सीखने को मिलेंगी। और इस वीडियो को न स्किप करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से आपको इस वीडियो को पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ईमानदार जो इंसान रहता है कैसा होता है। इस स्टोरी से आपको मालूम पड़ेगा। तो आप कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को सुने। एक गांव में एक राजा रहा करता था। और राजा बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही अच्छा था। काफी जो सैनिक लोग थे वहां पे, जितने भी वहां पे सैनिक लोग जमा रहते थे, वहां पे जो उनके जितने भी लोग थे, उस राजा के राजा जितना भी सभा को संभालता था, बहुत ईमानदारी से संभालता था। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, उनके पास एक संतान नहीं था। उनके पास। काफी परेशान हो गए हो। बोले कि मैं तो राजा हूं, लेकिन मेरे इस राजा का जो ये इतना भव्य जो चीज को मैंने संभाल के रखा हो, इसे कौन संभालेगा? किसके ऊपर मैं ईमानदार इंसान के ऊपर दूं कि जो ये सफर रास्ते पे चले? और जो मैं आज कर रहा हूं राजा के तौर पे, मेरा जो सिंहासन है, उस सिंहासन पे कौन इंसान ऐसा है कि जो बैठ सकता है? मैं माना कि ऊपर वाले की दुआ की वजह से मेरे पास संतान नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? तो उस राजा को एक दिन दिमाग में एक सुझाव आया। उन्होंने बहुत सारे अपने मंत्री लोग को, सब लोग को मतलब जमा किया। जितने भी उनके सीनियर लोग थे, सबको जमा किया उस राजा ने। और सब लोग से पूछा कि मैं क्या करूं। पूरी सच्चाई बता दिया उसने कि मेरे पास संतान नहीं यार, मैं मरने के बाद ही ये पूरे महल का, ये पूरे आप लोग का, ये कौन संभालेगा? तभी उसमें से एक मंत्री उठता है और बोलता है उसको कि राजा जी, राजा को बोलता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो राजा बोलते हैं बोलिए, आपको जो प्रश्न बोलना है बोलिए। बोलते हैं राजा जी, आपको एक काम करना पड़ेगा। तो राजा जी बोलते हैं कि हाँ बोलिए, आप बताइए क्या काम करना है। बोलते हैं कि अगर आपके पास संतान नहीं है तो आप कृपया करके, अगर इस राज्य को आगे और बढ़ाना है, अपने जिंदगी भर, मतलब अपने आने वाली पीढ़ी तक अगर इस राज्य को बढ़ाना है, तो आपको इस गांव में बहुत सारे लड़के लोग हैं, उस लड़के लोग को आप अपने पास स्थापित करिए। और उस लड़के लोग का एक ईमानदार इंसान लड़के लोग को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ही आप उस व्यक्ति को यहाँ का उत्तरदायी और इस महल का आप बना सकते हो। आपके जो आपका ये सिंहासन है उसमें बैठा सकते हो आप। और उसको सिखा। बहुत सोच में पड़ गया राजा, बहुत सोच में पड़ गया कि अरे यार, बात तो तुमने ठीक बोली, चलो ठीक है, कल उसके बाद कल बात करते हैं। उसके दिन दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन आने के बाद उस दिन उस राजा फिर से महल में अपना सभी सैनिक लोग को और सभी जो जितने भी इंपॉर्टेंट सीनियर लोग को, सबको बुलाता है वहां पे, सबको बैठाता है। बोलता है ठीक है, कल का जो बात था, आज मैंने तो वो बात को मैंने क्लियर कर लिया। जितने भी गांव में बच्चे लोग हैं, सबको आज शाम को सब बच्चे लोग को मेरे दरबार में लेके आना है। तो सारे मंत्री लोग, जितने भी वहां के कार्यकर्ता लोग थे, जितने भी वहां के कर्मचारी लोग थे, सारे कामों पे लग चुके थे। सभी बच्चे लोग को लेके आए शाम के टाइम। शाम को कुछ 7:30 हो रहा था। सारे दरबार में आदमी लोग आ चुके थे। वहां पे आदमी लोग आ गए और उसके बाद जो बच्चे लोग थे, उस बच्चे लोग भी उस दरबार में हाजिर हो चुके हैं।
हाजिर थे, लेकिन राजा ने कुछ ऐसे ट्रिक लगाए थे कि सोच रहे थे और राजा तो पहली बात तो मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि राजा एक ईमानदार इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही दयालु था, किसी को भी दान देता था, कोई गलतियां रहती थी उसकी माफ कर देता था। तो उस राजा ने एक ट्रिक लगाया, अगर मेरा इस राज्य को संभालने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे जैसा ही रहना चाहिए। तो उसने ट्रिक लगाया और उसने लिया 5 दाने। क्या? 5 दाने लिया। दाने समझते हो कि नहीं आप लोग? 5 दाने, जैसा गेहूं, जौ, ऐसा करके ऐसा कुछ, ऐसा उसने दाने लिए और उस 5 दाने को अपने हाथ में लेके उस बच्चे लोग के पास गया। बहुत सारे बच्चे लोग आए थे, कल लाखों के बच्चे लोग के ढेर थे, क्योंकि राजा उनको अपने पास रखने वाला था। तो बहुत सारे बच्चे लोग वहां पे जमा हो चुके थे। तभी राजा ने सिर्फ एक ही बात बोला कि मुझे इस सारे बच्चे में से सिर्फ मुझे 5 बच्चा चाहिए। तो 5 बच्चे लोग आ गए राजा के पास। उस 5 बच्चे लोग को उन्होंने 5 जो उन्होंने अपना दाना रखा हुआ था वो दे दिए। और राजा ने क्या बोला कि इस दाने को जो व्यक्ति 6 महीने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसको गमला बना के लेके आएगा, अगर गमला वाला एकदम बढ़िया से उसका अगर अच्छे से देखभाल करेगा, उसी को ही मैं उत्तरदायी और इस महल का राजा बनाऊंगा। 5 व्यक्ति लोग को 5 दाने दिए थे राजा ने। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और बच्चे लोग को भेज दिए घर पे, और बाकी लोग जो जमा थे तो उन लोग को मना कर दिए थे राजा जी ने, क्योंकि राजा जी 1 लाख को कैसा सब चीजों को प्रोवाइड करें, किसी को एक ही को सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि उनको ईमानदार इंसान चाहिए था। 5 दाने दे चुके थे। 5 बंदे लोग खुश होके घर पे गए, बहुत खुश हो चुके थे। अपने मम्मी पापा से बताने लग गए, पापा ऐसा ऐसा बात हुआ, मुझे 5 लाखों लोग जुटे हुए थे, लेकिन मुझे हम लोग को सिर्फ 5 जन को चॉइस किए राजा जी ने। और उन्होंने बोला कि इस दाने को जो गमले के अंदर अच्छे से इसका देखभाल करेगा, उसी को मैं उत्तरदायी और इस महल का मैं एक ये राजा बनाऊंगा। तो सारे बच्चे लोग अपने अपने घर पे जाके अपने माँ बाप को बताने लग गए। सारे बच्चे लोग अपने गमले में उस बीज को लगाए, अलग अलग मट्टियां लगा के उस गमले को तैयार चालू कर दिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, इससे बहुत सीख मिलेगी आपको। तो उस 5 दाने से उस गमले के अंदर जो दाना बोया हुआ था, उसमें से 4 दाने ऐसे थे जो कि 1 महीने के अंदर बहुत ही जल्दी तैयार हो गए। क्योंकि जब बीज फूटता है और फूटने के बाद कुछ कुछ बीजें फटक से ऊपर आ जाती है, नीचे की जड़ कम, ऊपर की फोकस ज्यादा करती है। राजा जी ने ट्रिक लगाया था, तभी तो ऐसा तो कुछ ट्रिक लगाने के बाद 5 लड़के लोग को सिलेक्ट किया था। आप जरा इस वीडियो को अच्छे तरीके से माइंड में लगा के सुनेंगे, ध्यान लगा के सुनेंगे, तभी समझ में आएगा। तो उस बच्चे ने गमले के अंदर अपना बीज डाला और 1 महीने के अंदर उस इतना बड़ा गमले के अंदर इतना फर्स्ट क्लास पत्ता उत्ता निकल गया, फूल निकल गया, सब चीज निकल गया। तो उस बच्चे ने बोला, अरे यार जान दो, आज पानी नहीं दूंगा, कल नहीं दूंगा, 2 दिन नहीं दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कुछ कुछ गमले ऐसे रहते हैं कि जिसको 2-4 दिन पानी नहीं देंगे तो भी वो टिका रहता है। लेकिन राजा जी ने ट्रिक लगाया था उसके ऊपर कि मुझे ईमानदार इंसान चाहिए।
एक बंदे ने ट्राई किया, उसका अच्छा गमला निकला, दूसरा बंदे ने ट्राई किया, उसका अच्छा गमला निकला, तीसरे बंदे ने ट्राई किया, उसका अच्छा गमला निकला। बहुत सारे कुछ कुछ लोग उसमें मेहनत किए नहीं किए, और जो पांचवा लड़का था उसके पास जो बीज था, वो बीज उसने जब बीज उसने बोया था, उसने 6 महीने के बाद भी उस बीज को आप ध्यान से सुनो, राजा ने क्या बोला था कि 6 महीने के बाद जिसका पौधा अच्छा रहेगा उसी को ही मैं इस सिंहासन पे बैठाऊंगा, उसको उत्तरदायी और इस महल का राजा बनाऊंगा। तो उस व्यक्ति जो था, लड़का था, उस बीज को बोया था, 4 महीने हो गए, उस बीज को फूटी भी नहीं थी। सबके गमले एकदम बढ़िया तैयार थे, लेकिन उस बीज फूटी नहीं थी। लेकिन उसने ईमानदारी अपना छोड़ा नहीं, ईमानदारी छोड़ा नहीं, डर चुका था वो। एक बार अपने माँ से जाके बोला कि मम्मी, मैंने इस बीज को बोया था, सारे मेरे दोस्त लोग का अच्छे अच्छे पेड़ मस्त एकदम फूल निकले हुए हैं, पत्ते निकले हुए हैं, मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ 4 महीने से, आज तक बीज फूटी नहीं है। तो माँ ने बोला कि धैर्य रख बेटा, धैर्य रख। सक्सेसफुल इंसान धैर्य रखता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उस व्यक्ति ने धैर्य रखा, और 6 महीने के बाद जब उस राजा के पास जाता है तो उस बीज फूटा हुआ रहता है और छोटा सा आँखा निकला हुआ रहता है। छोटा सा, मतलब आप कभी देखे रहेंगे आप, मैं सब लोग को नहीं बोल रहा हूँ कि जो जो खेती होती किए रहेंगे उनको मालूम रहेगा कि जब बीज फूटता है तो उनके ऊपर एक छोटी सी एक आँखा निकलती है। तो आँखा निकला हुआ था। सारे दरबार में 6 महीने के बाद फिर से सब लड़के लोग हाजिर हो गए, खुश थे, चारों लड़के लोग खुश थे और उसको चिढ़ा रहे थे जिसके आंखें फूटे हुए थे। वो बच्चे ने रोज डेली मेहनत करता था, उसके ऊपर पानी देता था, सिंचाई करता था, पूरी अपनी जान लगा देता था, लेकिन उस बीच में कुछ फर्क नहीं गिरता था। सारे लोग आए, उनको चिढ़ाने लग गए, अबे देख मेरा कैसा फूल हो चुका है, कितना बड़ा हो चुका है, तेरा तो अभी तक बीज नहीं फूटा है। राजा वहां पे एकदम फर्स्ट क्लास आया अपने दरबार में और अपने सिंहासन पे बैठा और 5 लड़के लोग को जमा किया। सबके वहां पे पेड़ के कुंडी रखे हुए थे। उस कुंडी में देखा, इस 4 कुंडी तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक कुंडी बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। तो राजा ने बोला अपने मंत्री को कि मंत्री यहां आओ। तो मंत्री आए, बोले कि जिसका झाड़ अच्छा है चारों, उसको साइड में लेके जाओ, और जिसका 5वां झाड़ कमजोर है उसको मेरे पास लेके आओ। चारों झाड़ जिसका अच्छा था उसको पीछे रखा और इसको लेके आया। राजा ने पूरी तरीके से उसका उत्तरदायी, मतलब क्या किया था क्या नहीं किया था, पूरे प्रश्न उससे पूछे और सही सही जवाब उस 5वें लड़के ने दे दिया। उसको देने के बाद उस 5वें लड़के ने क्या बोला कि राजा सर, मैंने तो सब चीज किया, इसमें परिश्रम किया, मैंने 6 महीने से मैं अपनी पूरी जान लगा दिया, लेकिन इस बीच में थोड़ा भी फर्क नहीं गिरा। तो राजा जी अपने मन में ये सोचे थे, उन्होंने ट्रिक लगाया हुआ था पहले से, उसे 5 बीज ऐसे दिए थे कि 4 बीज तो कुछ भी करो तुम्हारा उस बीज को फसल आ जाएगी, लेकिन एक बीज ऐसा दिए थे, अगर उस चारों व्यक्ति को दिए रहते थे ना तो छोड़ देते थे, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति उस बीज को लास्ट मोमेंट तक मेरे दरबार पे लेके आया। हार के भी मेरे मूवमेंट पे लेके आया है कि समझ भी रहा है, और उनकी माँ भी बोली थी धैर्य रख, और आज वो बीज फूटा हुआ है मेरे पास लेके आया है। तो मैंने उस इंसान को मैंने सिलेक्ट किया, राजा ने उसको सिलेक्ट किया
कि तूने मेहनत परिश्रम बहुत किया और मैंने ही इस पांच जो भी ये दाने हैं, इसमें से मैंने जानबूझ के एक दाना ऐसा डाला था कि मैं सोचा कि इस पे क्या परिश्रम कर रहा है कि नहीं कर रहा है व्यक्ति, और जो करेगा उसी को ही मैं उत्तरदायी इस महल का राजा बनाऊंगा। और तूने कर दिखाया। इसलिए मंत्री को भी बुलाया साइड में, बोला कि जितने भी लड़के लोग हैं मेरे से उससे लेना देना नहीं है, पर ये जो लड़का है यही मेरा उत्तरदायी और मेरा सिंहासन संभालने लायक है। इसके पास ईमानदारी इंसान है। क्यों? 6 महीने से इस व्यक्ति ने इस चीज को करते आया और बीच फूटने के बावजूद भी हार नहीं माना और मेरे पास दरबार में लेके आया। तो दोस्तों, इससे ये मालूम पड़ता है इस स्टोरी से कि हमें ईमानदारी से ही चलना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो आपको सफलता भले देरी मिलेगी। हाँ, देखो, कोई भी ईमानदार इंसान रहता है ना, बोलता है यार आजकल की ईमानदारी की जिंदगी है ही नहीं। अरे ईमानदारी की जिंदगी है, तुम जब उसको सोचोगे तो, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होएगा। तो दोस्तों, ये व्यक्ति ने ईमानदारी से किया और राजा ने सेलेक्ट कर लिया उसको। और सोचो, एक गरीब इंसान एक गांव में छोटे से घर में रहने वाला कि इनको खाने के लिए भी मोहताज होते थे। माँ ने क्या बोला? धैर्य रखना। माँ ने क्या बोला? धैर्य रखना बेटा, आगे बढ़ेगा तू। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो लड़का राजा के दरबार में आया और राजा ने उसी व्यक्ति को सिलेक्ट किया। अरे पेड़ तो बहुत अच्छे थे यार, लेकिन राजा ने ट्रिक लगाया था कि मैं ऐसा एक दाना डालता हूं कि क्या हो दाने को इस 5 लड़के में से वो लड़का सफल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हमसे ये अब यही समझ में आता है कि ईमानदारी अपने दिल में रखो, कि ईमानदारी से ही चलना सीखो, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो अगर ईमानदारी से नहीं चलेंगे तो आगे ठोकर खाना पड़ेगा भाई। बहुत सारे वीडियो देखे रहेंगे आप। ईमानदारी एक ऐसा चीज होता है ना, बहुत ही बड़ी चीज होता है। इससे बहुत ठोकर खाता है। अगर जो इंसान ईमानदारी से चलता है उसको भले परिश्रम लगता है, उसको बहुत सारी की कठिनाई झेलना पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति को पूरी जानकारी रहता है और वो सक्सेसफुल इंसान रहता है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी रहेगी। नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। नमस्कार।